हेलो बच्चों, वेलकम टू द 90 प्लस। देखिए आज आपका जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के प्रीवियस ईयर के मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए किस तरीके से ये टॉपिक आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। सिंपल टॉपिक है, विद इन 20 सेकेंड्स आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, उसको तो मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं। देखिए द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी है कितने मोलर सॉल्यूशन के लिए, 1 मोलर H2O2 की। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि फिर से आपसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी गई है लेकिन कितने नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए, सो 1.5 नॉर्मल के लिए। तो देखा जाए तो कोई ट्रिक होगी, बिल्कुल ट्रिक तो है जो सेकंड्स में कैलकुलेट करना सिखाएगी। जैसे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, ट्रिक ऐसा है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर हम निकालें सीधे ही क्वेश्चन करने के लिए तो मोलैरिटी से ऐसे रिलेट होती है, ये फॉर्मूला लगाना है पहला क्वेश्चन करने के लिए। सेकंड, नॉर्मेलिटी से रिलेट करने के लिए भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मैं यहां लिख देता हूं, ये कुछ आपको यूज करना है। ये देखिए यहां नॉर्मेलिटी लगानी है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, सिंपल रिलेशंस हैं, डायरेक्ट रिलेशंस फॉलो करने हैं। लेकिन नाउ द डाउट अराइजेस, सर ये कैसे आया, क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। चलो क्वेश्चन करने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है और कैसे ये फॉर्मूले आए, तो उन्हें समझने के लिए स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे। आइए स्टार्ट करें। हाँ बच्चों, तो देखो सबसे पहले अगर आप समझना चाहते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, तो देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ में क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन released on heating 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप में से नहीं पता कईयों को कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, किस चीज का भाई, H2O2 का। आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन को हीट करना है। जब आप इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो जो भी इसमें से ऑक्सीजन का जितना वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड, वही आपकी क्या होगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो ध्यान दें, वॉल्यूम किस चीज का, ऑक्सीजन का, क्या हुआ, रिलीज्ड हुआ, क्या करने पर, हीट करने पर। किसको हीट करने पर, 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को हीट करने पर। तो इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिपेंड कर रहा है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज डिपेंडिंग ऑन सॉल्यूशन ऑफ H2O2। यानी कि अगर आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिफाइन करना चाहते हो तो सॉल्यूशन जो आपका H2O2 है उस पर डिपेंड करता है। द सेकेंड थिंग इज, भाई ये 1 लीटर सॉल्यूशन हो सकता है 1 मोलर हो, जैसा कि भी पीछे क्वेश्चन में देखा था, या हो सकता है ये 0.5 मोलर हो। भाई अलग अलग मोलैरिटी पर इस सॉल्यूशन की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग वॉल्यूम निकल सकता है। तो ऑफ कोर्स इट इज डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो इस बात का खास ध्यान रखना कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो सकता है मोलैरिटी की टर्म में दी हो और कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है वो नॉर्मेलिटी की टर्म में दी हो। तो हमें जो क्वेश्चन जो हमें फॉर्मूली ड्राइव करने हैं वो दोनों टर्म्स में करने हैं। तो चलिए सीखें फटाफट। तो देखो H2O2 जब आप हीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, H2O2 जब आप हीट कर रहे हैं तो हीट करने पर ये कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। अगर बैलेंस करते हैं रिएक्शन को तो आपको पता है कुछ इस तरीके से करना होगा। ठीक, इतना देखने के बाद यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि सर 68 ग्राम, ध्यान दीजिएगा 2 मोल्स का वेट 68 ग्राम होता है। तो 68 ग्राम आपका ये 1 मोल ऑक्सीजन, यानी कि आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 22.4 लीटर। ठीक है, एसटीपी कंडीशन पे ऐसा होता है, आपको याद होगा। ठीक है, कि 68 ग्राम H2O2 डिकम्पोज करने पर आपका कितना लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है,
22.4 लीटर। लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेंथ का जो लॉजिक है, जो डेफिनेशन है, उसे मत भूलिएगा। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि जब मैं इसका 1 लीटर लूंगा तो कितना ऑक्सीजन निकलेगा। डन। तो कितना ऑक्सीजन निकलेगा, वही हमारा क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो मान लीजिए कि लेट, यहां पे मान लेते हैं एक तरफ, लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बी x लीटर। ठीक है, x सीधा x लिख देते हैं ये। डन। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की कितनी है, x, यानी कि अगर मैं 1 लीटर इसको हीट कर रहा हूं तो इसमें ऑक्सीजन कितना लीटर लिबरेट हो रहा है, 1 लीटर लिबरेट हो रहा है। ठीक, 1 लीटर लिबरेट हो रहा है। नहीं, इसको 1 क्यों कंसीडर करेंगे, हमने x माना है तो हम क्या कहेंगे, x लीटर क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। डन, x लीटर, ध्यान रखिएगा। तो अब जरा चेक करो यूनिटरी मेथड से इस चीज को। मैं यहां से इसको हटा देता हूं और ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। ठीक, ये यहां से हटा देता हूं। हाँ जी, तो देखो, एज 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट्स, कहां से लिबरेट हो रही है, 68 ग्राम ऑफ H2O2। डन। तो हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना माना, x, मतलब x लीटर लिबरेट हुई, तो x लीटर ऑफ O2, इसके लिए कितना इसका वेट चाहिए होगा, जरा चेक करें। इट इज 22.4 इंटू एक्स। जरा चेक करें एक बार, ध्यान से चेक करें, ध्यान से। 68 डिवाइड बाय 22.4 इंटू एक्स, इतना ग्राम H2O2 चाहिए होगा x लीटर, यानी इतना वॉल्यूम स्ट्रेंथ को जनरेट करने के लिए ये आपका H2O2 चाहिए। तो अब एक और चीज देखो, इतना सिंपल यहां पे दे रखा है कि भाई इतने वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए इसका कितना वॉल्यूम होना चाहिए था, इतना वॉल्यूम रिलीज करने के लिए ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसके बराबर थी, डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इट इज 1 लीटर ऑफ H2O2, यानी 1 लीटर H2O2 जिसका वजन इतना है, उसने x लीटर ऑक्सीजन क्या किया, लिबरेट किया। ध्यान से देखिए। ठीक, तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 लीटर ऑफ H2O2 इज इक्वल 68x बाय 22.4 ग्राम। देखिए, तो जो ये आपके सामने नजर आ रहा है 68x by 22, this much gram of H2O2 required for liberating x लीटर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इतनी वॉल्यूम स्ट्रेंथ को दिखाने, मतलब रिलीज करने के लिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ शो करने के लिए इतना आपको चाहिए होगा क्या, मास ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, इतना हुआ। अब जरा देखो, हमें तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के साथ क्या करना है, इसको रिलेट करना है। मैं इस साइड का हटा देता हूं। ठीक, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के लिए। अब 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, ये आपके मास दे रखा है 68x डिवाइड बाय 22.4, दिस इज द मास ऑफ H2O2, बट व्हेन यू डिवाइड दिस विद द मोलर मास ऑफ H2O2, क्या किया मैंने, ये मास प्रोवाइडेड है डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये पता है क्या बन गया, ये मोल्स बन गए हैं, ये मोल बन गया। और ये मोल्स जो है H2O2 के कितने लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर में। तो अब आपको एक चीज समझ आ चुकी होगी, 68x बाय 22.4 इंटू 34 मोल। तो इटसेल्फ ये मोल 1 लीटर के हैं, सो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड मोलैरिटी। भाई इसी को क्या कहा जाएगा, मोलैरिटी कहा जाएगा। दस मोलैरिटी, किसकी मोलैरिटी, H2O2 की, इज इक्वल 68x 22.4 इंटू 34, दिस इज व्हाट द मोलैरिटी ओवर दिस साइड। ठीक है, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, मोलैरिटी को मैं m से रिपोर्ट कर लेता हूं,
ये जब आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका x ऊपर बचेगा, नीचे आ जाएगा 11.2। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये वही वॉल्यूम है ऑक्सीजन का जो 1 लीटर H2O2 से निकला है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल m इंटू 11.2, या सीधे ही अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो क्या होगा, फॉर्मूला होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल m इंटू 11.2। देखिए ये वही फॉर्मूला है जो आप सीधे ही अब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू अप्लाई। जब भी आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी जाए, मोलारिटी दे रखी हो, तो आप सीधे 11.2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहां से बहुत अच्छे से समझे। अब हम इसी को रिलेट करते हैं किससे, नॉर्मलिटी। फटाफट इतना नोट कर लें आप जल्दी से और चलते हैं फिर आगे। आप लोगों ने लिख लिया होगा, देखिए मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, फिर इससे आप एक और चीज समझिएगा। अब आपको पता है इस मोलारिटी की जगह हम नॉर्मलिटी ला सकते हैं, इस मोलारिटी की जगह हम नॉर्मलिटी ला सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है नॉर्मलिटी इज n टाइम्स ऑफ मोलारिटी, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, नॉर्मलिटी इज n टाइम्स ऑफ, n फैक्टर है ये आपका, ठीक है, ये n फैक्टर कहते हैं इसको। तो जरा देखो, सब्स्टिट्यूट कर दो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मोलारिटी की जगह क्या लिख सकता हूं, n बाय n फैक्टर इंटू 11.2। अब मैं आपको बता देता हूं n फैक्टर जो है 2 होता है 4H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए n फैक्टर की वैल्यू 2 होती है। तो ये लीजिए आपका फॉर्मूला आपके सामने है, इट इज नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय 2 होगा, तो 2 से ये कैंसिल करेंगे आप, तो ये आपका 5.6 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करें, मेथड आपको पूरा सिखा दें। आपको यहाँ पे 3 चीजें नजर आ रही है, एक ये रिलेशन, एक ये, और ये जो मैंने लिखा हुआ था ये भी एक रिलेशन है। एक्चुअली आप देखें तो ये जो आपको दिया है ये स्ट्रेंथ है। आपने नॉर्मल स्ट्रेंथ पढ़ा था, स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का मास पर लीटर। तो देखो ये आपका H2O2 का मास था कितने लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में। तो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 68x बाय 22.4। जब आपसे स्ट्रेंथ की बात करें तो यही फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये मोलारिटी के साथ रिलेशन है, वो नॉर्मेलिटी के साथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशन है। इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ देखिए x है, ठीक है, x वॉल्यूम स्ट्रेंथ का नॉर्मल जो सोल्यूशन की स्ट्रेंथ होती है उससे रिलेशन है ये। तो आप ये 3 रिलेशन याद रखिएगा, इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड, ठीक। तो नेक्स्ट में मैं आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो दूंगा, तो तब तक के लिए बाय।